की बड़ी परेशानी है और आरजेडी की खास तौर पर बात करें तो दो विधायकों ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया है। नवादा से ये दोनों विधायक बताए जाते हैं, जहां पर ये परेशानी आरजेडी के लिए इस वक्त इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि अब दिल्ली रवाना हो चुके हैं तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद, राबड़ी देवी। लेकिन इस बीच यहां पर सियासी घटनाक्रम देखिए किस तेजी से बदलते हुए। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले नवादा जिले की दो विधानसभा सीटों, जिसमें नवादा और रजौली से मौजूदा विधायक जो विभा देवी हैं और प्रकाश वीर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और एक दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल होने का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है और इस बीच आरजेडी के लिए यह बड़ा झटका माना जा रहा है। बिल्कुल, अनिल विशाल हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर। अनिल विशाल, चूंकि ये चौंकाने वाला इसलिए भी नहीं है क्योंकि इसकी पटकथा काफी पहले से लिखी जा रही थी, अब इस्तीफा सौंप दिया गया है। अपडेट आपके पास क्या इन दो विधायकों को लेकर? जी देखिए, जो अभी जो लेटेस्ट अपडेट इस मामले में जो मिलकर सुनने में जो आ रही है कि जो विधानसभा के जो स्पीकर है उन्होंने इन दोनों का इस्तीफा का स्वीकार कर लिया है और ये जो कयास लगाई जा रही है कि आगामी विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है उसको लेके ये दोनों जो है सो जदयू खेमे में जा सकते हैं। तो विधानसभा चुनाव से पूर्व राजद को डबल झटका लगा है क्योंकि इससे पूर्व ही दोनों विधायक जो हैं गया जी में होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम हुआ था इसमें दोनों ने पीएम मोदी के साथ मंच भी साझा किया था। उस दौरान प्रकाश वीर ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की थी और इनके पति विभा देवी के पति हाल में ही जेल से वो बाहर निकल कर आए हैं और इस दौरान भी उन्होंने कई बार ऐसे संकेत दिए थे कि वो जो है अपना पाल बदल सकते हैं। हालांकि चुनाव लड़ने को लेकर उन्होंने कभी नहीं कहा कि वो चुनाव लड़ेंगे, मगर उन्होंने यह संकेत कई मंच पर कई बार मतलब वो दे चुके थे कि वो जो है सो अब राजद में उन्हें कोई तवज्जो नहीं मिल रही थी, जिस कारण ये अनिल लेकिन चौंकाने वाली बात ये है कि मंच पर नजर आए थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचे थे उस वक्त बीजेपी के, और अब जो चर्चाएं हैं कि वो जेडीयू में शामिल हो सकते हैं और जेडीयू के टिकट से चुनावी मैदान में ताल ठोक सकते हैं। जी देखिए, ये बात पहले से पूर्वानुमान था क्योंकि उनके जो विभा देवी और राजवल्लभ यादव के जो भतीजे हैं वो एमएलसी से इंडिपेंडेंट एमएलसी थे, मगर कुछ दिन पूर्व उन्होंने जदयू का दामन थामा था। तो उसी वक्त यह कयास लगाई जा रही थी कि जब उन्हें राजद में जब उन्हें कोई वैल्यू नहीं मिल रही थी तो उस दौरान ही वो ऐसे कयास लगाए थे कि ये दोनों जो है तो जदयू में जा सकते हैं और यह बात जो है पुख्ता तौर पर आज निकल कर आई है। और ठीक विधानसभा चुनाव से पूर्व, हालांकि नवादा में अभी नामांकन 13 तारीख से शुरू होना है और किसी भी पार्टी की तरफ से अभी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की गई है, तो ये भी एक रेस में है और ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव जो है वो जदयू के सिंबल पे लड़ सकते हैं, जदयू में जा सकते हैं और एनडीए में जो भी उनके लिए जो सीट तय होगा तो उसमें ये आगामी विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। जी चलिए, बिल्कुल शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका अनिल विशाल। और देखिए, बताया ये भी जा रहा है इस खबर से जुड़ी हुई कि विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने दोनों का इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है और कहा जा रहा है कि जेडीयू के टिकट पर ये दोनों नेता आगामी विधानसभा जो चुनाव है वो लड़ सकते हैं। तो आरजेडी के इन दो विधायकों का इस्तीफा हो चुका है और ये इस्तीफा स्वीकार होने की बात कही जा रही है क्योंकि इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब कार्यक्रम था मंच इन्होंने साझा किया था और उस वक्त ही ये संकेत मिल गए थे कि वो आरजेडी को झटका देने वाले हैं, आरजेडी के साथ रहने वाले नहीं है और हुआ भी कुछ ऐसा ही है। और इस बीच एक बड़ी खबर और सहयोगी विभाग का रुख कर लेते हैं। और देखिए, इस वक्त राहुल